बच्चों, मैथ सेकंड का थर्ड लेसन जो दिया गया है, इसमें कुछ पोर्शन कट कर दिया है, उसको मैं बता देता हूँ। नोट करना, हर चैप्टर में थोड़ा बहुत काटा गया है। जो जो काटा गया पेज वाइज में बता दो, किताब में टिक कर लीजिए। तीसरा लेसन पढ़ा रहा था, तीसरा लेसन पहले बता देता हूँ, बाकी पहले और दूसरे का बाद में बता दूँगा। तो पेज नंबर 26 पर उदाहरण नंबर 3 और 4, 26-27 पेज पर उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4 दोनों कट किया गया है। ये नहीं है 3.1 का 9वां सवाल कट किया गया है, वो नहीं आएगा परीक्षा में। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 28 पे दिया गया है। उसके बाद पेज नंबर 29 पे नीचे दो त्रिभुज की समान क्षमता की जांच करते समय कोणों भुजाओं के विशिष्ट क्रम से अर्थात एक ही संगत लिखना होता है, इसे ध्यान में रखें। ये आएगा पोर्शन। इसके बाद आता है पेज नंबर 33 पर एक प्रमेय दिया गया है। प्रमेय का नाम है समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय का विलोम। यह भी परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय आएगा, उसका विलोम नहीं आएगा। इसके बाद आता है पेज नंबर 34 पर 30-60-90 प्रमेय वाले त्रिभुज का गुणधर्म दिया गया है। टेबल में वो कट है, वो नहीं आएगा, काट दिया, निकाल दिया गया पोर्शन से। इसके बाद जो पोर्शन है निकाला गया है पेज नंबर 48 पर, पेज नंबर 48 पर का जो स्टेटमेंट दिया गया उपक्रम करके वो भी हटा दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो है कोई क्वेश्चन नहीं कटा गया है। प्रकृति प्रसंग 3 का कोई सवाल कट नहीं है, सब सवाल हैं आने वाले हैं। तो इस तरह से तीसरा लेसन हो गया। तो ये पोर्शन काट दिए गए हैं, आए समझ में। तो तीसरा लेसन जब मैं पढ़ा था तो उसमें त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी बता दिया है। कथन याद करना है। आज मैं 3.2 बताऊंगा। कौन सा? 3.2 का पहला सवाल। कौन सा? पहला सवाल 3.2 का। अच्छा है, अब ध्यान रखिए, भूमिति और अलजबरा में एक अंतर है। अलजबरा में क्या होता है, कोई सवाल लिखते हैं, हल शब्द लिख करके हम डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन भूमिति में अगर कोई प्रश्न करना होता है तो उसको जो है करते हैं तो सीधे सीधे कुछ पॉइंट हेडलाइन लिखना पड़ता है। जैसे 3.2 एक्सरसाइज मैथ सेकंड। तो पहला सवाल दिया है, दो त्रिभुज दिया गया। क्या दिया है? दो त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज दिया गया है, का नाम है PQR। क्या दिया है? PQR। इसमें AB पर एक लाइन खींची गई है और PQ पर एक लाइन खींची गई। इसका मतलब होता है कि AB भुजा PQ के सर्वांग सम है। और BC पर दो लाइन खींची गई है और QR पर भी दो लाइन खींची गई है। इसका मतलब BC सर्वांग सम QR। यह हो गया। AC पर 3 लाइन खींची गई है, वही 3 लाइन PR पर खींची गई है। इसका मतलब AC सर्वांग सम क्या हो जाएगा? PR के। AC सर्वांग सम PR के। अब ध्यान दीजिए, दो त्रिभुज दिया रहेगा, उसमें कसौटी का अगर नाम बताना होगा, केवल कसौटी का नाम बताइए तो 1 नंबर होगा, लेकिन अगर सिद्ध करके बताना होगा तो 3 नंबर का आता है। तो हम तो नाम के नहीं दे, लेकिन हम दत्त, पहले क्या लिखेंगे? दत्त। क्या लिखेंगे? दत्त। दत्त का मतलब होता है दिया गया है, और एक दत्त का मतलब होता है डांटना। छोटे बच्चे ने कहा दत्त, तो ये दत्त माने क्या होता है? डांटना भी होता है। तो दत्त में प्रश्न में जो चीज़ दिया रहेगा उसी को लिखा जाता है। जैसे त्रिभुज, दो त्रिभुज का नाम दिया गया, त्रिभुज ABC, और कौन सा त्रिभुज दिया गया है? त्रिभुज PQR, यह दिया गया है। अब दोनों त्रिभुजों में कौन सी भुजा किसके बराबर है वो चित्र से दिखाई पड़ रहा है कि AB पर एक लाइन है, PQ पर, यानी AB सर्वांग सम PQ, AB सर्वांग सम PQ। और दूसरा क्या दिया है? BC सर्वांग सम क्या है? QR। देख कर आप बता सकते हो AC सर्वांग सम PR। अब ध्यान रखिए, यह 3 चीज़ दिया गया है, बाकी कोई चीज़ इसमें नहीं दिया गया है। अब दत्त के बाद क्या आता है? साध्य। क्या आता है? साध्य।
साध्य का मतलब होता है सिद्ध करना। तो जो दो त्रिभुज है दोनों का नाम लिख लीजिए, त्रिभुज ABC सर्वांग समत्रिभुज PQR। यही हमको इसको सर्वांग सम सिद्ध करना है। दोनों त्रिभुज का नाम लिखिए और बीच में क्या डालने का, सर्वांग सम का चिन्ह। साध्य के बाद आता है रचना। अगर प्रश्न में रचना नहीं है तो आपको रचना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट इसके बाद आता है उपपत्ति। क्या आता है, उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करते हैं, दोनों त्रिभुज का फिर नाम लिखते हैं, त्रिभुज ABC और क्या लिखेंगे, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। अब जो चीज़ दिया गया है उसको लिखेंगे, AB सर्वांग सम PQ, यह दत्त है, क्या है, दत्त है, दिया गया है। BC सर्वांग सम QR, यह भी दत्त है। और AC सर्वांग सम PR, क्या है, PR, यह भी दत्त है, क्या है, दत्त है। अब कभी भी दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए तीन घटक होना चाहिए। देखिए तीन घटक मतलब तीन भुजाएं, 1 2 3 भुजा हो गई, इसका मतलब जो है त्रिभुज सर्वांग सम होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। अब कसौटी का नाम लिखना है। कसौटी का नाम कैसे लिखेंगे, कसौटी का नाम लिखा, त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हैं, एक त्रिभुज तीन भुजा, दूसरे त्रिभुज यानी भू भू भुजा कसौटी, भू 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 कसौटी है कि नहीं है। ये हो गया, क्लियर हो गया, यह सिद्ध हो गया। इसके बाद आता है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए, चित्र दिया है, त्रिभुज XYZ, त्रिभुज XYZ यह दिया है, और दूसरा त्रिभुज दिया है LMN, LMN। XY पर एक लाइन है, LM पर एक लाइन है, और YZ पर दो लाइन है, इस पर भी दो लाइन है, और दोनों भुजाओं के बीच का कोण यह Y सर्वांग सम M के। तो यह दत्त में लिखेंगे, दत्त त्रिभुज XYZ कामा त्रिभुज LMN, कामा लिखिए चाहे और लिखिए, और उसके बाद लिखेंगे XY सर्वांग सम LM, YZ सर्वांग सम MN, और कोण XYZ सर्वांग सम कोण LMN। यह दत्त दिया गया है, कोण LMN दत्त। साध्य लिखना है, साध्य लिखना है, त्रिभुज XYZ सर्वांग सम त्रिभुज LMN, ये सिद्ध करना है। रचना तो है ही नहीं, यहीं पर लिख देते हैं उपपत्ति। उपपत्ति, उपपत्ति में त्रिभुज का नाम बताए थे, पहले लिखेंगे त्रिभुज XYZ और कौन सा त्रिभुज LMN, LMN क्या है, LMN में जो तीर दिया उसको लिखेंगे, XY सर्वांग सम LM दत्त है, दिया गया है, YZ सर्वांग सम MN यह भी दत्त है, कोण XYZ सर्वांग सम कोण LMN यह भी दत्त है। इसलिए त्रिभुज XYZ सर्वांग सम त्रिभुज क्या है, LMN। कसौटी का नाम देखो यहाँ से नहीं मिला, चित्र मिलता है। जैसे XY पर उंगली रखो, पेन रखो, XY भुजा, फिर भी एक ही त्रिभुज लेने का, भुजा फिर कोण पा जाओ, भुजा कोण भुजा, नहीं दो भुजा बीच का कोण, तो भू को भू कसौटी, भू को भू कसौटी। यहाँ से ये सिद्ध हो गया। तो हमारे कार्य मतलब 3.1 में
पहले में जो 4 सवाल है, इसमें टोटल 5 सवाल है। इसको आप करिएगा। जो सवाल नहीं आता है मेरे से पूछने का, फेयर कॉपी पे कसौटी आप जो है करके ले लीजिएगा। इस तरह से 2 सवाल मैंने बताया, बाकी लगाइएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ओके।